तो चलिए आपको दिखाते हैं कैसा है मंदिरों में आस्था का सैलाब। महाकाल मंदिर में भगवान का भव्य और दिव्य अभिषेक हुआ। महाकाल को दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से स्नान करवाया गया। फिर इन सभी चीजों को मिलाकर पंचामृत बनाया गया और भगवान का अभिषेक हुआ। शुद्ध जल से स्नान करवाने के बाद महाकाल का श्रृंगार किया गया। तस्वीरें आपके सामने हैं। आज महाकाल का दूध से अभिषेक हुआ, उसमें घी। देखिए, अभिषेक के बाद महाकाल की भस्म आरती भी हुई और इस दौरान भगवान महाकाल को भस्म भी लगाई गई। बड़ी संख्या में श्रद्धालु देश विदेश से भस्म आरती में हिस्सा लेने के लिए वहां पर शरीक हुए। अभिषेक के बाद भगवान का श्रृंगार किया गया। भस्म आरती शुरू होती है। किस प्रकार से तस्वीरें आपको निकल कर आ रही हैं और बता रही हैं कि आज का दिन कितना पवित्र है, विशेष है। आप जैसा कि जानते हैं कि सावन का महीना चल रहा है, 2 महीनों तक ये लगातार जारी रहेगा। साथ ही साथ चौथा ये सोमवार है। बहुत ही भस्म आरती में ये जो श्रद्धालु हैं, न सिर्फ श्रद्धालु बल्कि आपको तमाम पुजारी भी नजर आ जाएंगे किस प्रकार से अभिषेक करने की ये भस्म आरती के बाद शुरू हुई भगवान महाकाल की संगीतमय आरती। कपूर और बाती से जोत जलाई गई। फिर पुजारियों ने महादेव की आरती उतारी। इस दौरान डमरू और घंटियां लगातार बजती रही। इस दिव्य नजारे को देखने के लिए बड़ी संख्या में शिव भक्त वहां मौजूद रहे। वहां मौजूद शिव भक्तों ने हाथ उठाकर जयकारे लगाए। महाकाल की संगीतमय आरती का नजारा आपके सामने है। शिवालयों में आज भारी भीड़ उमड़ रही है और मंदिरों में शिव की आरती हो रही है और संगीतमय तरीके से आरती से और भव्य बना रही है। शिव नगरी काशी भी शिवमय नजर आ रही है। वहां जिधर आप भी नजर दौड़ाएंगे उधर भगवा रंग में रंगे शिव भक्त नजर आ जाएंगे। अधिक मास का दूसरा सोमवार होने की वजह से बड़ी संख्या में श्रद्धालु है काशी में पहुंचे हुए हैं और चौथा ये सोमवार है। इन शिव भक्तों ने गंगा में डुबकी लगाई और फिर काशी विश्वनाथ का अभिषेक भी किया। भक्तों की लंबी लंबी कतारें आपको नजर आ जाएंगी। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम नजर आ जाएंगे। पवित्र डुबकी लगाने भी बहुत सारे श्रद्धालु घाट पर पहुंच रहे हैं, जिसकी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। चौथा ये इस प्रकार नजर। गोरखपुर में भी अधिक मास के दूसरे सोमवार के दिन शिवालयों में भारी भीड़ उमड़ी। वहां के प्रसिद्ध मुक्तेश्वर मंदिर में बड़ी संख्या में शिव भक्त भगवान महादेव की पूजा के लिए पहुंचे। सभी ने शिव शंकर को दूध जल चढ़ाया। तिलक अक्षत लगाकर उनकी पूजा की। फिर बेलपत्र, भांग, धतूरा शिव जी को चढ़ाया गया। प्रयागराज के सिविल लाइन्स इलाके में हनुमान मंदिर में बने शिव मंदिर की वक्त जो है भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाने के लिए पहुंचे। वहां कई शिवलिंग स्थापित किए गए हैं, जहां भक्त लाइन लगाकर महादेव की पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले दूध और जल चढ़ाकर महादेव का प्रसन्न करने के तमाम प्रयास किए गए। फिर फल फूल चढ़ाया गया। भोग लगाने के बाद भक्तों ने भगवान शंकर की आरती भी उतारी। आप पूरे देश में देखेंगे तो कुछ इसी प्रकार के तमाम नजारे आपको देखने को मिल जाएंगे, खासकर शिवालयों में। कानपुर के नागेश्वर मंदिर में सुबह से भक्तों का तांता लगा है। सुबह से भक्त भगवान नागेश्वर के अभिषेक के लिए पहुंच रहे हैं। 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए भक्त कतारों में लगकर अपनी बारी का इंतजार करते हुए दिखाई दिए। और देश भर में जिस तरह से शिवालयों पे दूध और पानी जल चढ़ाया गया है, इसी तरह से यहां कानपुर में भी ये नजारा देखने को मिला। आज अधिक मास का दूसरा सोमवार है और भक्त लंबी लंबी कतारों में भगवान के दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। दिल्ली के चांदनी चौक में स्थित है गौरी शंकर मंदिर। ये मंदिर कई दशक पुराना है और इसकी काफी मान्यता मानी जाती है। अधिक मास के दूसरे सोमवार के मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान गौरी शंकर का अभिषेक करने के लिए वहां पर पहुंचे। क्या बच्चे, क्या युवा, क्या बुजुर्ग, सभी ने बढ़ चढ़कर इस प्रक्रिया में शामिल हुए। अभिषेक करने के लिए लंबी लंबी कतारों में नजर आ रहे हैं आपको श्रद्धालु।
अपने आप में तस्वीरें बहुत विहंगम हैं, भव्य हैं और ये बताने के लिए काफ़ी कि अगर आज के दिन अगर आप भोले बाबा को प्रसन्न करना चाहते हैं तो कितना आसान हो जाता है उनको प्रसन्न करना। मात्र कुछ ही पल अगर आप गुजारेंगे मंदिर में। मेरठ के औगढ़नाथ मंदिर में भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है। वहां बड़ी संख्या में शिव भक्त महादेव के अभिषेक के लिए पहुंचे। सुबह से भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाने के लिए भक्तों का मंदिर पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था। आलम ये रहा कि पूरा मंदिर परिसर महादेव के जयकारों से गूंज उठा।